नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। श्री रानी सती दादी का प्रथम नारायणी फागुन महोत्सव रविवार को 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन भव्य शोभा यात्रा, भजन संध्या के अलावे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शंभू मंदिर प्रांगण में आयोजित रानी सती दादी का प्रथम नारायणी फागुन महोत्सव के अवसर पर शनिवार की देर रात तक भजन का आयोजन किया गया। भक्तों ने कोलकाता, पुरुलिया, टाटानगर और चाईबासा के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजन का रसपान किया। भजन संध्या के कार्यक्रम में भक्त झूम रहे थे। भक्ति गीतों में भक्त पूरी तरह सराबोर थे। कलाकार भी भक्तों को झूमने के लिए विवश कर रहे थे। भजन संध्या के आयोजन के लिए दादी परिवार की ओर से भव्य पंडाल बनाया गया था। भक्ति गीतों के साथ प्रथम नारायणी फागुन महोत्सव का पहला दिन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को सुबह 7:30 बजे शिवजी का अभिषेक, मेहंदी उत्सव और चुनरी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजित भजन संध्या का आइए आप भी आनंद उठाइए। हो मुंडा, उरांव और खड़िया समुदाय के रोमन कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबियों ने आज जेवियर स्कूल मैदान में संयुक्त रूप से बाहा और सरहुल पर्व मनाया। प्रकृति के सम्मान में सखुआ फूल के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्राकृतिक सौंदर्य बरकरार रखने के लिए इनकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी समुदाय के प्रतिनिधियों ने अखाड़ा में सखुआ की डाली और फूल स्थापित किया। इसके बाद शपथ लिया कि प्राकृतिक सौंदर्य से बेवजह छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति की रक्षा के लिए मानव समाज के बीच जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। थॉमस सुंडी ने बाहा या सरहुल मनाने के पीछे पौराणिक मान्यताओं पर प्रकाश डाला। कहा कि यह पर्व जल, जंगल और जमीन की रक्षा का सीख देता है। जनजातीय समुदाय के लोग बसंत ऋतु में बाहा पर्व के बाद ही नए फूल, फल और साग का सेवन करते हैं। इससे पूर्व धरती से उत्पन्न नई चीजों का सेवन वर्जित माना जाता है। उरांव समुदाय की मान्यता के अनुसार सरहुल शक्तिमान सूर्य और धरती रूपी कन्या के विवाह के रूप में मनाया जाता है। मुंडा समुदाय में यह पर्व नारी जाति के शौर्य प्राप्ति की खुशी में मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान हो, मुंडा, उरांव और खड़िया समुदाय के प्रतिनिधियों की अगुवाई में बारी बारी से सखुआ डाली के चारों ओर पारंपरिक नगाड़े, मृदंग की थाप पर बाहा और सरहुल गीत के साथ नृत्य प्रस्तुत किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। जेवियर चर्च के पल्ली पुरोहित फादर हालन बोदरा ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और प्रकृति की रक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता डायबिटिक क्लिनिक द्वारा 15 मार्च को निःशुल्क हेल्थ चेकअप का आयोजन सदर बाजार स्थित सूर्या मेडिकल में किया जाएगा। कैंप सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक चलेगा। चेंबर की ओर से शहर के लोगों से आग्रह किया गया है कि समय से कैंप में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। बिना ग्रामीण मुंडा को सूचना दिए ही सीमांकन किए जाने पर कोंदवा, दोकट्टा और रांजंका के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। रविवार को इस मामले को लेकर ग्रामीणों के आग्रह पर विधायक दीपक बिरुआ ने बैठक की, जिसमें तीनों गांव के मुंडा और ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक में विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि इस मामले को लेकर 25 मार्च को पुनः बैठक होगी, जिसमें प्रशासन, कंपनी प्रबंधन और रैयत भी होंगे। विधायक ने कहा कि इस मामले को लेकर उपायुक्त को भी पत्राचार करेंगे कि राजस्व विभाग से किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जाए। बैठक में दोकट्टा मुंडा, रसिकलाल हुनहागा, कोंदवा मुंडा, मुकेश हिस्सा, राजंका मुंडा समेत
बिरबल होनहागा, भूषण हिस्सा, तुराम बिरुली, राजेंद्र गोटसोरा आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की बैठक में नवमनोनीत सभी पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों को अंग वस्त्र और गुलाब देकर स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि ओबीसी मोर्चा को सशक्त करना बहुत आवश्यक है। पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में आगे लाकर सामाजिक गतिविधि के बारे में बताना है और साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी समाज के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं से अपील किया कि जिले में विभिन्न जगहों पर जाकर प्रवास करें और अपने समाज के बीच जाकर लोगों को जोड़ें। जेबी तुबिद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी आयोग का गठन किया जा रहा है, जिससे ओबीसी समाज की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पूरे देश में ओबीसी समाज की संख्या काफ़ी है, जिसका हमारे दल में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बैठक को पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सारंगी, प्रमंडलीय प्रभारी हलधर शाह, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख महेश कुंडू ने भी संबोधित किया। मालगाड़ी की चपेट में आने से टोंटो थाना के तालाबुरु निवासी 40 वर्षीय सुबनाथ दोराईबुरु की मौत हो गई। रविवार की सुबह सुबनाथ दोराईबुरु घर से रेलवे ट्रैक की ओर मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान अचानक मालगाड़ी की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि मृतक को कम सुनाई देता था, जिसके कारण वह मालगाड़ी की आवाज नहीं सुन पाया, जिसके कारण मालगाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घरेलू विवाद में मुफस्सिल थाना के तांबो चौक निवासी 30 वर्षीय शीला कुंकल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार की संध्या में किसी बात को लेकर परिजनों के साथ शीला का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शीला ने गुस्से में आकर घर के प्रथम तल्ला में जाकर पंखे के सहारे गले में फंदा लगाकर लटक गई, जिससे उसकी मौत हो गई। काफी समय के बाद परिजनों के खोजबीन करने पर पता चला कि घर में पंखे के सहारे लटक कर उसने आत्महत्या कर ली है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।